हियर इज द टेस्ट ऑफ ट्रूथ। यह है सत्य की परीक्षा। एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली रिजेक्ट इज पॉइजन। जो कि हमको दैहिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसको जहर की तरह त्याग कर दो। देर इज नो लाइफ इन इट, इट कैन नॉट बी ट्रू। ऐसी कोई भी फिलोसॉफी जो कि हमारे मन को इस तरह से हमारे मन में हीन भावना का प्रवेश करवाती है, हमको ये कहती है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग किसी काम के नहीं है, हम लोग वर्थलेस है। इस तरह की थियरीज, इस तरह की फिलोसॉफी किसी काम की नहीं है, उसमें किसी भी तरह की प्राण शक्ति नहीं है। ट्रूथ इज स्ट्रेंथनिंग, सत्य है बलप्रद। ट्रूथ इज प्योरिटी, सत्य है पवित्रता देने वाला। ट्रूथ इज ऑल नॉलेज, सत्य है हमको सब तरह की विद्या देने वाला, विद्या और विस्डम देने वाला। ट्रूथ मस्ट बी स्ट्रेंथनिंग, मस्ट बी एनलाइटनिंग, मस्ट बी इन्विगोरेटिंग। सत्य हमको बलशाली बनाना ही, सत्य को हमको बलशाली बनाना ही चाहिए। सत्य को हमको आत्मज्ञान देना ही चाहिए। सत्य को हमको अदम्य उत्साह से भर देना चाहिए। तभी तो वो सत्य है, वरना वो सत्य किस काम का। सत्य का अर्थ यहाँ पे स्वामी जी इस तरह से करते हैं कि ये जो फिलोसॉफीज है, जो थियरीज है, ये जो अपना कल्चर है, यह सब कुछ सत्य के भीतर में आ जाता है। ये कल्चर भी जिस तरह किसी किसी जगह का कल्चर ऐसा होता है कि वो कल्चर हमको एक तरह से हीन भावना प्रदान करता है, एक तरह से हमको ऐसा कहता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। देखिए, मैं इस स्कूल में जाता हूँ ना कभी कभी यहाँ पे, तो मैं दो तरह की स्कूल मैंने देखी है। एक स्कूल में मतलब मेरा ये जो ऐसा रहता है कि पहले मैं 20 मिनट के ऐसा कुछ स्वामी जी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में ऐसा कुछ बोलूँगा। उसके बाद में मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आपके कोई प्रश्न है तो आप सामने पूछिए। तो दो तरह की स्कूल, दो तरह की कॉलेज मैंने देखी है। एक कॉलेज में अभी पिछले महीने ही मैं गया था, पूरे 1000 स्टूडेंट बैठे थे वो हॉल में। और मैंने जब मेरा जो कहना था वो समाप्त करके जब ऐसा कहा कि अभी आप प्रश्न कीजिए, एक भी स्टूडेंट हाथ नहीं उठा रहा है, जैसे कि वो प्रश्न करने की कोई इच्छा नहीं है, जानने की कोई इच्छा नहीं है, भीतर से ये लोग मर चुके हैं। जैसे कि अभी इच्छा होगी भी ना शायद। तो मैंने जब वहाँ से निकले, पहले तो वहाँ के टीचर जो थे, प्रिंसिपल, वो भी थोड़े से नाराज हो गए स्टूडेंट्स के ऊपर में कि ये स्वामी जी आए हैं, वो कहते हैं प्रश्न करो कुछ। तो आप लोगों के तो काफ़ी कैरियर रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड, वो साइकोलॉजी रिलेटेड, कोई भी बहुत सारे प्रश्न हो ही सकते हैं स्टूडेंट्स के। तो आप प्रश्न क्यों नहीं कर रहे, ऐसा बोल करके प्रिंसिपल ने डांटा। फिर भी एक भी स्टूडेंट ने एक भी प्रश्न नहीं किया। फिर जब हम रिटर्न आ रहे थे तो मेरे साथ में एक वॉलंटियर थे जो कि इस सब चीज़ों में काफ़ी एक्टिव है, इन्वॉल्व रहते हैं। तो मुझे कह रहे हैं कि मैंने उनको पूछा कि इन लोगों का साइकोलॉजी क्या है, क्यों ये लोग प्रश्न नहीं करते। तो उनका उत्तर ये है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने प्रश्न करने में उनको लज्जा होती है, शर्म आती है। बाद में ये भय रहता है कि यही स्टूडेंट, मेरे जो मित्र है, मेरे ये जो क्लासमेट्स है, ये लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे यदि मैं अपना कोई प्रश्न करूँगा तो। और ऐसा भी एक डर लगता है कि प्रश्न करना यानी कि हमारे भीतर की वल्नरेबिलिटी को तो ओपन करना ना, एक्सपोज करना। अभी मैं आज सबके सामने 1000 स्टूडेंट के सामने ये प्रश्न करूँगा कि मुझे परीक्षा का भय लग रहा है, तो परीक्षा के समय में मुझे निर्भय होकर के मैं परीक्षा दे पाऊँ, इसके लिए मुझे क्या करना है। अभी मैं 1000 स्टूडेंट के सामने ये प्रश्न करूंगा तो बाकी स्टूडेंट है ना, वो अभी बाद में मेरी मजाक उड़ाएंगे, अच्छा तुमको परीक्षा का डर लगता है, ये कैसी बात हो गई। तो एक्चुअली परीक्षा का डर सबको लगता है, किंतु अपनी ये जो वल्नरेबिलिटी है वो पब्लिक में कोई एक्सपोज नहीं करना चाहता, इसलिए ये लोग प्रश्न नहीं करते हैं। ये उत्तर मुझे मिला। मैंने कहा ये लॉजिक तो ठीक है, साइकोलॉजी तो ठीक है, मैं खुद कभी क्लास में प्रश्न नहीं करता था, किंतु फिर मेरा क्या था कि मैं सेल्फ स्टडी भी बहुत करता था। मेरे खुद के जो प्रश्न होते थे
उसका सॉल्यूशन लाने के लिए मैं जितनी भी किताब हो पाए, जितना भी मेरे पास में स्टडी मटेरियल हो पाए, वो सब रेफर करके मैं अपने खुद के प्रश्नों का सॉल्यूशन लाने का प्रयास करता था। और इसी यात्रा में तो मुझे, इसी ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी में तो मुझे स्वामी जी मिल गए, ठाकुर और माँ मिल गए। मेरे लिए फिर भी एक एक्सक्यूज़ है कि मैं यदि पब्लिक में क्वेश्चन नहीं करूँगा मेरे स्कूल लाइफ में, तो फिर मेरे पास में एक दूसरा एवेन्यू है फॉर द सेक ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। ये स्टूडेंट को मैं आजकल देखता हूँ, मैं जब गया स्कूल में तो प्रिंसिपल जो थे वो पहले ही मुझे कहते हैं कि देखिए स्वामी जी, आजकल किसी को पढ़ाई लिखाई लर्निंग की कोई इच्छा नहीं है। किस अर्थ में कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो लोग स्टडी कर लेंगे, किंतु एक वाइड क्यूरियोसिटी होनी चाहिए बियॉन्ड योर सब्जेक्ट मैटर, कि इस विश्व में क्या हो रहा है, इस जगत में क्या हो रहा है, क्या एक नया नया इन्वेंशन डिस्कवरी हो रहा है। ये सब तो साइंस के स्टूडेंट है। ये जो नया नया डिस्कवरी, नई नई थियरीज, ये जो ग्रेट साइंटिस्ट है उनका बायोग्राफी, किस किस कौन कौन से इवेंट्स ने इन साइंटिस्ट को इंस्पायर किया टू डिस्कवर समथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग, समथिंग कंप्लीटली इनोवेटिव, जो कि पहले किसी को पता नहीं था। तो ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना, आजकल के स्टूडेंट में ये क्यूरियोसिटी है ही नहीं। ये जो 10-15 सेकंड का वो रील्स जो होता है ना, शॉर्ट वीडियो, वही देख कर के ये लोग खुश हो जाते हैं, इससे आगे ये लोग जाते ही नहीं है। तो यह वो प्रिंसिपल मुझे पहले ही बोल रहे थे। बाद में जब मैंने देखा कि ये लोग प्रश्न नहीं कर रहे, तभी मैं ये समझ गया कि अभी क्या है कि उनकी ये जो जिजीविषा है, अर्थात कि ये मुमुक्षत्व कहो न कि एक एम्बिशन कहो, इन लोगों में ना एम्बिशन ही नहीं है। यदि मेरे में एम्बिशन होगी तभी तो मैं कुछ मतलब प्रचंड कुछ कार्य करने का प्रयास करूंगा, मैं कुछ नया सीखने का प्रयास करूंगा, कुछ नई विद्या अर्जन करने का प्रयास करूंगा, कोई नई स्किल अर्जन करने का प्रयास करूंगा। किंतु ये 1000 स्टूडेंट बैठे हैं। अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ या बहुत बड़ा साधु हूँ, तो मुझे प्रश्न नहीं करने से इन लोगों को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हो सकता है कि ये लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, उसमें मेरा भी एक शॉर्ट कमिंग हो सकता है कि ये जो 20-30 मिनट का प्रेजेंटेशन मैंने दिया इन लोगों को, वो शायद उनको इतना इम्प्रेस न कर पाया हो। तो इसकी वजह से ये लोग सोचते होंगे कि अरे इनको प्रश्न करने से क्या लाभ है, वैसे तो उनका नॉलेज लिमिटेड है। दैट मे ऑल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर। किंतु ये तो एक कॉलेज हो गई। उसके एक सप्ताह के बाद में मैं एक दूसरी कॉलेज में गया। वहाँ पे भी इसी तरह से असेंबली हॉल में 200-500 स्टूडेंट को बिठाया और सेम वो मेरा वो प्लान है, वो सेम मैं प्लान ऑफ कैंपेन कि वो पहले 20-25 मिनट में बोलूँगा, फिर स्टूडेंट्स को कहूँगा कि अभी आपको कोई प्रश्न है तो कीजिए। तो अभी इस सेकंड कॉलेज में मैंने 20-25 मिनट बोल के जैसा ही स्टूडेंट को बोला, एक के बाद एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन करना शुरू किया, बिना किसी झिझक के, बिना किसी लाज शर्म के, बिना किसी टेंशन लिए हुए। मैंने अभी वो उनको ओमकार मेडिटेशन सिखाया था, किस तरह से डीप ब्रीथ लेना और उसके बाद में ओमकार करना। तो ये प्राणायाम भी हो जाता है और उसमें मेडिटेशन भी हो जाता है। तो जैसे ही मैंने उनको ये सिखाया तो एक लड़की ने क्वेश्चन किया कि अच्छा स्वामी जी, मुझे तो ये ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, अस्थमा की बीमारी है, तो क्या मैं इस तरह का प्राणायाम कर सकती हूँ कि नहीं। मैंने कहा इमीडिएटली कि कोई इस तरह का प्राणायाम मत करो, क्योंकि जिसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, अस्थमा का ऑनसेट होने वाला है, ऐसा उसके डॉक्टर ने यदि कहा है, तो किसी भी तरह की प्राणायाम रिलेटेड एक्सरसाइज मत करो बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह लिए। और मैं इस बड़ी असेंबली में कोई पार्टिकुलर गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा, इंडिविजुअल गाइडेंस, तो बेटर है कि मत करो। तो देखिए कि उसको ये शर्म नहीं आई, इतने 500 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उसमें ये डिक्लेयर करने की कि मुझे अस्थमा का ऑनसेट हो रहा है, डॉक्टर ने पहले ही वॉर्न कर दिया है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, तो मैंने ये प्राणायाम मेडिटेशन जो सिखाया वो करना चाहिए कि नहीं। इस तरह से एक के बाद एक स्टूडेंट खड़े होकर के क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई कोई शर्मा रहे हैं, तो वे लोग क्या कर रहे हैं, टीचर को बुला रहे हैं। टीचर को बुलाएंगे, कहेंगे कि मेरे ओर से, मेरे ऑन माय बिहाफ ये क्वेश्चन आप कीजिए। और टीचर भी इतने कोऑपरेटिव है, वो माइक लेके घूम रहे हैं, जो डायरेक्ट बोलना चाहेगा वो डायरेक्ट बोलेगा, जो डायरेक्ट नहीं बोलना चाहेगा वो टीचर को बोलेगा, टीचर मुझे क्वेश्चन करेंगे। उस दिन क्वेश्चन आंसर इतना लंबा चला
कि आखिर में मेरे साथ में जो वॉलंटियर आए हुए थे, इनको कहना पड़ा वो प्रिंसिपल मैडम को कि देखिए स्वामी जी को वापस भी जाना है आश्रम में, इतना लंबा तो रुक नहीं सकते। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा क्वेश्चन आंसर चला था। फिर ऐसा जैसे कहा तो फिर प्रिंसिपल मैडम कहती है कि अभी और फर्दर क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, अभी जिसको क्वेश्चन करना है तो स्वामी जी को जाके आश्रम में मिल सकते हैं। तो ऐसा करके फिर हमने विदाई ली। अभी कोई स्टूडेंट आश्रम में आके क्वेश्चन किया नहीं है, किंतु देखिए कि विद इन 1 वीक ये दोनों घटना मेरे साथ में हुई है। एक कॉलेज है, वहाँ पे मैं कहता हूँ क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ना कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन कर दूंगा, बट इफ़ यू डिस्कस दिस विथ मी और मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा तो इट गिव्स यू फूड फॉर थॉट। उसको आप सोचिए उसके बारे में कि मैंने क्या उत्तर दिया, देन यू फाइंड योर ओन वे। हो सकता है मैं आपको कोई 1-2 गुड हिंट्स दे सकता हूँ, फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए आपको मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, रेफर कर सकता हूँ कि इस किताब को पढ़ो, इस पर्सन के पास में से प्रेरणा लो। मैंने खुद ने जो एक्सप्लोर किया है उसमें से थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, इतना ही तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो किंतु 1000 स्टूडेंट में से वो प्रिंसिपल भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक स्टूडेंट ने एक प्रश्न नहीं किया। और दूसरी कॉलेज में विद इन 1 वीक हम लोग गए थे, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर इतने चले, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रुक ही नहीं रहे। आखिर में हमको कहना पड़ा कि अभी बहुत हो गया, अभी हमारे जाने का समय हो गया है, इतना लंबा समय मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। तो देखिए कि ये जो कहते हैं इसको आत्मश्रद्धा, ये भारत में ना बहुत सारी स्कूल्स और कॉलेज में मैंने ये देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट में मैंने देखा है। यहाँ पे भी मैं ये जो क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, हमारा कंप्यूटर क्लासेस जो है, वहाँ पे मैं प्रेयर का क्लास लेता हूँ, मैं गीता चैंटिंग सिखाता हूँ, मेडिटेशन सिखाता हूँ, और बाद में कहूँगा कि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हैं। एक स्टूडेंट, रेयरली कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा। भारत में ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उस एजुकेशन सिस्टम ने हमारी क्यूरियोसिटी, हमारा इंडिपेंडेंस, हमारा ये जो गर्व है भीतर में, हमारी जो अस्मिता है, हमारा ये जो सेल्फ थिंकिंग प्रोसेस है, इसको इस तरह से तोड़ दिया है कि अपने स्टूडेंट्स में ना वो तेज ही नहीं है, निस्तेज से दिखते हैं, कोई स्पार्क ही नहीं दिखता, स्पार्क ऑफ लाइफ रेयरली मुझे किसी में देखने को मिलेगा। मैं जब रांची में था तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला था कि आईआईटी दिल्ली में एक वर्कशॉप था, वो उसमें क्या था कि ये सैटेलाइट इमेजेस को फार्मर्स के साथ में शेयर करना है। तो फिर ये किस तरह से क्रॉप रोटेशन करे, किस तरह से वाटर शेड आप डेवलप करे, उसमें आपको सैटेलाइट इमेज हेल्प कर सकता है। तो हम लोग थे एक पार्टनर एनजीओ। तो मैं गया था आईआईटी दिल्ली में, तो फिर वहाँ पे 1-2 स्टूडेंट्स के साथ में मेरी मुलाकात हुई, आईआईटी के ही। तो उनके साथ में मैंने बात करते करते देखा कि क्या तेज है उन लोगों में, क्या एक निष्ठा है, क्या एक गुरूर है, क्या एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो वो लेवल पे जो लोग पहुंचे हैं, आईआईटी जी, वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कहते हैं इंडिया में, वो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए, तो वो क्रॉस करके जो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं उस लेवल पे, उन लोगों में वो दम दिखता है, उन लोगों में वो स्पार्क दिखता है, क्यूरियोसिटी दिखता है कि आईआईटी दिल्ली के कैंपस में एक साधु के कपड़े पहन करके कौन घूम रहा है। 1-2 लोगों ने तो, मैं वो कॉन्फ्रेंस हॉल से हमारा जो रेसिडेंस था वहाँ पे मैं जाता था, तो उनमें मुझे रास्ते में रुक करके 1-2 लोगों ने प्रश्न किया कि क्या स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों आए हैं। और आई लाइक टू टॉक विद देम कि स्टूडेंट्स में देखिए कि क्या क्यूरियोसिटी है। मैंने इसलिए नहीं कि मैं उनको कुछ कह सकता हूँ या मैं उनको कुछ सिखा सकता हूँ, मेरा आशय रिवर्स है कि मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ, इस अर्थ में कि स्टूडेंट्स का थिंकिंग प्रोसेस क्या है आज के युग में। मैं खुद स्टूडेंट था, उस बात को आज पूरा एक जमाना बीत गया। हम लोगों के समय में एक तरह का थिंकिंग प्रोसेस था, तो अभी क्या है ना कि ये स्टूडेंट लाइफ तो बड़ा ही डायनेमिक है। एवरी 20 ईयर, एवरी 10 ईयर एक थिंकिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स का चेंज होता है, और होना ही चाहिए, इसी को तो इवोल्यूशन कहते हैं। तो मैंने ये जो यहाँ पे आकर के जो स्टूडेंट्स के साथ में मेरा जो इंटरेक्शन हुआ इतने समय में, मैंने 2 तरह के स्टूडेंट देखे हैं, 2 तरह के इंस्टीट्यूशन देखे हैं। एक तरह के स्टूडेंट
जो कि बिल्कुल निस्तेज होकर के बैठे रहेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे मैं उनको कुछ सिखाना चाहता हूँ स्वामी जी के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, जैसे कि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका मन, उनका बुद्धि, उनका प्राण किसी दूसरी ही दुनिया में है। और फिर मैं जब टीचर को पूछता हूँ ना कि ये जो स्टूडेंट है मुझे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों को क्वेश्चन करते हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है? ऐसा हो सकता है कि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस इतना हाई हो, उनकी एकेडमिक ये जो लर्निंग कैपेसिटी है इतनी हाई हो कि उनका ब्रेन जो है वो उसी से भरा हुआ है। फिजिक्स सीख रहे हैं तो फिजिक्स से ही माइंड भरा है, मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, इंजीनियरिंग सीख रहे हैं तो उसी से माइंड पूरा भरा हुआ है। इसके बाद में ये स्पिरिचुअलिटी है, इंडियन कल्चर है, मेडिटेशन है, उन सब चीज़ों के लिए कोई जगह ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। तो इनवेरिएबली जो मुझे सेम रिप्लाई मिला है कि जो लोग ऐसे बिल्कुल निस्तेज होकर के बैठे रहते हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर होता है। और दूसरी ओर देखिए, इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो कि ये टैलेंट को नर्चर करते हैं, वहाँ पे जाने से ही आप जैसे ही करें कहेंगे कि क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, फटाफट फटाफट करके स्टूडेंट्स क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, चेहरे पे तेज दिखाई देगा। ये जो सेकंड कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एवरी ईयर क्या होता है कि स्वामी जी की ये जो जन्म जयंती है, एक्चुअली 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल यूथ डे डिक्लेयर किया है, स्वामी जी बर्थडे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर। तो इस 12 जनवरी को हम लोग एक प्रोसेशन निकालते हैं। तो इस प्रोसेशन में ये जो सेकंड कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ बड़ा ही एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करता है, वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट अपने प्रोसेशन में आते हैं। तो वो देखिए कि जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा होती है, भीतर में एक स्पार्क होता है, क्या कुछ नया सीखे, नए डिफरेंट टाइप के व्यक्ति के साथ में मुलाकात होती है तो उसके पास में से क्यूरियोसिटी के माने आप एक साधु को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप साधु को प्रतिदिन देखेंगे, वैसे तो आपको बहुत सारे साधु देखने को मिल जाएंगे रास्ते पे चलते हुए वगैरह, किंतु कोई एक इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए साधु आपको इतना इजीली देखने को नहीं मिलेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए साधु। तो इस तरह के किसी के साथ में मुलाकात होती है तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनको कोई क्वेश्चन करे, अच्छा आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपने क्यों ज्वाइन किया, आपने क्या उपलब्धि हुई इतने सालों में, आपका क्या लर्निंग है, आप मेरे साथ क्या शेयर कर सकते हैं। वो इस तरह का बिल्कुल किसी में क्यूरियोसिटी होता है, किसी में स्पार्क होता है, किसी में नहीं होता है। तो यहाँ पे भी देखिए कि ये जो स्वामी जी कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंथनिंग, ट्रूथ इज प्योरिटी, ट्रूथ इज ऑल नॉलेज, ट्रूथ मस्ट बी स्ट्रेंथनिंग, मस्ट बी एनलाइटनिंग, मस्ट बी इन्विगोरेटिंग। ये देखिए, स्ट्रेंथनिंग, एनलाइटनिंग एंड इन्विगोरेटिंग, तीन ये कंडीशन है। ट्रूथ का अर्थ यदि हम एक स्पेसिफिक कल्चर करें, एक स्पेसिफिक फिलोसॉफी करें, एक स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ करें, एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप करें, मैं इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ। अब जैसे कि सरकारी स्कूलों में मैं जब हम लोग मैं लिमड़ी में था तो लिमड़ी में हम लोग गदाधर प्रोजेक्ट चलाते थे। स्वामी विवेकानंद की 150th बर्थ एनिवर्सरी उस समय सेलिब्रेट हो रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको कुछ करोड़ दिए थे। इस इतने रुपयों में से गदाधर प्रोजेक्ट, गदाधर प्रकल्प प्रारंभ करना था। इसके तहत, इसके अंतर्गत आपको 100 जो स्टूडेंट है उनको आपको न्यूट्रिशियस फूड देना था और साथ में कुछ इंडियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, ठाकुरमा स्वामी जी की कोई बातें करनी थी। तो इसके उस समय में लिमड़ी में था, तो लिमड़ी गुजरात में है, मेरा पोस्टिंग था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो इंचार्ज स्वामी जी थे हमारे बड़े महाराज, बापा महाराज, तो बापा महाराज ने ठीक किया, बापा, हम लोग उनको बापा कहते थे। एक्चुअली उन्होंने ज्वाइन किया था आत्मस्थानंद जी के अंडर में, तो थोड़ी बड़ी उम्र में ज्वाइन किया था। तो उस समय राजकोट में थे आत्मस्थानंद जी, तो आत्मस्थानंद जी उनको बापा करके करते थे। क्यों? क्योंकि थोड़ी बड़ी उम्र में ज्वाइन किया है, तो फिर उनका नाम बापा ही हो गया। तो ये बापा ने ठीक किया कि कोई गवर्नमेंट स्कूल को एडॉप्ट करते हैं और वहाँ पे प्राइमरी स्कूल को, और वहाँ पे ये सब हम करेंगे एक्टिविटी, तो हमको भी सुविधा रहेगी, एक ही जगह पे सब स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो ठीक है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, आश्रम के सामने ही है, पास में ही है, वॉकिंग 10 मिनट डिस्टेंस है।
तो वहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशियस फूड देते थे और मैं कुछ क्लासेस कंडक्ट करता था, योगा सिखाता था बच्चों के लिए। ठाकुरमा स्वामी जी की बच्चों की जो कहानियाँ हैं, बुक है बालकोना स्वामी विवेकानंद, बालकोना माँ शारदा, वो जो चिल्ड्रंस स्वामी विवेकानंद, चिल्ड्रंस टेल्स, वो जो पिक्टोरियल बुक आती है हमारी, तो उसका गुजराती ट्रांसलेशन, उसमें से मैं कहानियाँ कहता था। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो किंतु मैं जब पहली पहली बार वहाँ पे जाना शुरू किया ना, देखा बच्चे लोगों के इतना वो मायूस होकर के बैठे हैं, जैसे कि ये पक्का गवर्नमेंट स्कूल का ये जो एक अपने माइंड में वो फिट बैठा हुआ है ना पिक्चर, के बेचारे यहाँ पे गरीब है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है माँ पिताजी के पास में, इसलिए बिना और कोई ऑप्शन नहीं है बोल करके गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। तो इस तरह से शुरू शुरू में मैंने देखा कि टीचरों का भी भय बहुत है। एक दो टीचर तो मेरे सामने बच्चों को मारते थे। मैंने कहा मेरे सामने बच्चों को मत मारना, जो भी करना है बाद में करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बच्चों को मारना छोड़ दो, यानी कि क्या है, इन लोगों की बुद्धि जड़ होती है, तो बच्चों को मारना पीटना यह सब तो वहाँ पे धमकाना वो सब आम चीज़ें हैं। मैंने कहा मेरी नज़र के सामने ये सब मत करना। तो मैं जब शुरू शुरू में गया था ना, तो टीचर लोगों का डर ऐसा था, और वैसे ही आर्थिक सिचुएशन इन लोगों की ऐसी होती है कि पहले से ही ये लोग बेचारे बेचारे होकर के रहते हैं। अभी मैंने जाकर के ठाकुरमा स्वामी जी की बातें करना शुरू किया, शुरू में तो रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि किंतु फॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट 1 साल न कि ऐसा कुछ चला था उस समय। एटलीस्ट मैं वहाँ पे 1 साल के लिए था, बाद में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था राजकोट। तो एटलीस्ट जो 1 साल में वहाँ पे था, रेगुलरली मैं जाकर के स्टूडेंट्स को यह सब ठाकुरमा स्वामी जी की कहानियाँ या और योगासन वगैरह करवाता था, और उनको पूछता था कि इन टर्न कि अभी आप लोग, मैंने जो कल जो कहानी कही, अभी यहाँ पे आकर के खड़े रह के उसको रिसाइट कीजिए, तो मैं देखता हूँ कि कितनी याद रहती है। तो शुरू में तो ज़ीरो रिस्पॉन्स, मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था शुरू शुरू में। इस तरह से ब्लैंक चेहरा करके सब लोग बैठे हुए हैं। दूसरे तीसरे दिन, बिल्कुल पहली बार मैं जाना शुरू किया था, पहले दूसरे तीसरे दिन तो मुझे एक डाउट होने लगा था कि मुझे जाने की ज़रूरत भी है कि नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पत्थर को ये सब कहानियाँ सुना रहा हूँ, भीतर में कोई स्पार्क ही नहीं दिख रहा है। क्या लाभ है कहानी सुनाने से, क्या बात है, क्या लाभ है ठाकुरमा स्वामी जी की बातें करने से। किंतु एक्चुअली देखिए कि बगल में ही एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन स्कूल था, वैसे होता है जैसे हर जगह पे, और उन लोगों का ये जो लर्निंग टीचिंग मेथड वगैरह इतना अच्छा था कि बहुत सारे लोग उसकी प्रशंसा भी करते थे। अभी क्या है कि देखिए हम लोगों के साथ में वही तो एक प्रॉब्लम रह गया ना, कि ये क्रिश्चियन स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको निंदा बहुत करेंगे कि ये देखो ये लोगों को उल्टा पुल्टा सिखा रहे हैं, देखो ये लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। किंतु भाई हमें तो दम होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को कुछ पॉजिटिव देने का। हम लोग नहीं देंगे और वो देंगे तो फिर हम लोग उनको कोसने से क्या लाभ है। तो मैंने ठीक किया कि नहीं, सिखाना तो है ही, चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल ट्राई माई, मतलब आई विल डू इवन बेटर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो फिर क्या है, मैंने इनाम देना शुरू किया, प्राइज़ देना शुरू किया कि यदि कोई बच्चा अच्छे से, आज मैंने एक कहानी कही, कल मैं गया और फिर से मैं कहूँगा कि वो कहानी को रिपीट करो, तो वो आम्रकानन में ठाकुर जाकर के, बालक गदाधर जाकर के वो जो अपने मित्रों के साथ में नाटक मंडली बनाता है और विभिन्न तरह के ऐतिहासिक पात्रों का अभिनय करता है। तो कल ये कहानी मैंने कही थी, अभी आज इस कहानी को कौन बताएगा, जो बताएगा उसको मैं ये पेंसिल दूंगा। ऐसा मैं कुछ प्राइज लेकर के गया था, पेंसिल है, रबर है, वो नोटबुक है, जो कि बच्चों के लिए एकदम इमीडिएटली काम की चीज़ें हैं यह सब। तो अब जैसे मैंने प्राइस के बारे में बात किया ना, तो ये कुछ बच्चे सोचने लगे कि अच्छा ये तो प्राइस तो मिलती है तो अच्छी बात है। तो फिर एक दो लड़कों ने बोलना शुरू किया कि, और फिर पहले तो बोलते बोलते अचकाते हैं, डरते हैं, टीचर लोग खड़े हैं तो, और बार बार टीचर के सामने देख रहे हैं कि वो आकर के मारेंगे तो नहीं, धमकाएंगे तो नहीं। तो मैं समझ गया, तो मैंने टीचर्स को कहा कि मेरा जब क्लास चल रहा है कोई भी यहाँ पे खड़े मत रहो, आप सब निकलो यहाँ से। अभी उन लोगों को क्या है कि एक स्वामी जी आए हैं, रामकृष्ण मिशन तो छोटा, लिमड़ी तो छोटा शहर है, वहाँ से यदि कोई एक साधु आता है तो बहुत बड़ी इवेंट है, सभी टीचर को खड़े रहना चाहिए वहाँ पे इन माई ऑनर। तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, सब अपना अपना काम करो, अपना क्लास करो, वॉट, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो। तो जैसे ही टीचर लोग गए और जैसे ही मैंने प्राइज देना शुरू किया, ये दो क्रिटिकल डिसीजन मैंने लिए थे, इमीडिएटली बच्चे लोग रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिए, एक के बाद एक। फिर तो धक्का, मैंने 5-6 महीने के बाद में ऐसी परिस्थिति कि मैं कहानी कहूँगा तो वे लोग दूसरे दिन धक्का मुक्की करेंगे, इतना भीड़ हो जाएगा मेरे सामने, कहूँगा कि बैठे बैठे बोलना नहीं है,
यहाँ पे आकर के सबके सामने खड़े रह के बोलना है, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का, ये लीडरशिप क्वालिटी आएंगी। तो मेरे पास में पहले तो एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट मुश्किल से आकर के खड़े रहते थे। विद इन 5-6 मंथ ऐसा हुआ कि वो धक्का मुक्की होना शुरू हो गया, क्राउड होना शुरू हो गया मेरे पास में खड़े रह करके बोलने के लिए। और फिर मेरे पास में ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं सबको प्राइज देना शुरू करूँ। एक वन पॉइंट मैंने प्राइज देना बंद कर दिया, इन स्पाइट ऑफ दैट कि एक जो हैबिट हो गया है सबके सामने खड़ा रह करके बोलने का, वो हैबिट इस तरह से काम कर रहा है कि इवेंचुअली जब लास्ट डे आया वो छोड़ने का, क्योंकि मेरा राजकोट पोस्टिंग हो गया था, तो मैंने जाकर के कहा कि ये प्रोजेक्ट भी अभी समाप्त होने को है और मेरा भी अभी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वे लोग भी इतने दुखी हो गए, मेरी आंखों में भी थोड़ा सा आंसू जैसा आ गया कि देखिए 1 साल का रिलेशन है इन लोगों के साथ में, इन लोगों का एक जो जर्नी है, कहाँ निस्तेज होकर के मन मरा होकर के बैठे थे, और आज देखिए कि क्या स्पार्क है। मैं जब आश्रम में जाऊंगा ना, तो ये सब लड़के लड़कियां, छोटे प्राइमरी स्कूल के, ये सब लोग रेडी हो जाएंगे मेरे साथ में आश्रम में आने के लिए। तो मेरे साथ में, क्योंकि 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, मेरे साथ में आश्रम में आएंगे। और फिर होता क्या था कि ये जो न्यूट्रिशियस फूड जो हम देते थे, तो एक बड़ा सा वो 2-3 बर्तन भर करके वो सब आश्रम से आता था, किंतु वो आता था कार में। तो नेचुरली कि शुरू में तो मैं कार में ही आता था, कार में ही जाता था, किंतु जब ये स्टूडेंट्स ने मेरे साथ में आश्रम में आना शुरू किया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पैदल ही चलता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ पैदल आश्रम की ओर, कार सेपरेटली निकल गई। उन लोगों को वो जो हम लोग दूध देते थे, मिल्क देते थे, कभी मिल्क की कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कभी कुछ ना कुछ बनाएंगे। हमने किसी को हायर किया था, एक रसोइयों को, कुक को, तो ये सब ये अच्छा सा खाना बनाए तो वगैरह। तो वो आकर के वो डिस्ट्रीब्यूट करके कार चली जाएगी। मैंने कहा वो ड्राइवर को अभी खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम निकलो, मैं अपने से आ जाऊंगा। 10 मिनट का तो है वॉकिंग डिस्टेंस, और रास्ता भी बड़ा सुंदर है। लिमड़ी जो आश्रम है वो गांव के बाहर में है, और रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन के आसपास तो आप देख ही सकते हैं कि खुली ज़मीन होती है, तो वहाँ पे, और वैसे ही लिमड़ी की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो बड़ा सुंदर रास्ता, गांव का रास्ता जैसे होता है ना, खुले खेत है, पेड़ है, सुंदर। और मैं रिटर्न होता था ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास में, यानी कि संध्या होने का समय है, सूर्यास्त का समय है, तो कितना सुंदर वातावरण बनता है। तो मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ में मेरा हाथ पकड़ करके वो स्टूडेंट्स मेरे आसपास में दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। सब आश्रम में जाएंगे, वो वहाँ पे आरती में कुछ कुछ लोग बैठेंगे, आरती तक तो नहीं रुकते थे, बापा महाराज ने मना कर दिया था कि कहते हैं कि इतना देरी तक ये लोग रुकेंगे तो फिर क्या है कि घर में जाते देरी होगा, अंधेरा हो जाता है, बच्चों को कुछ हुआ, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। मुझे शुरू में नहीं अच्छा लगता था, बापा का बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, तो मुझे उस समय नहीं अच्छा लगता था। मैंने महाराज को कहा कि महाराज देखिए, इतने इंथुजियाज्म से ये लड़के आते हैं, गरीब घर के हैं, ठाकुर माँ स्वामी जी की बातें सुन रहे हैं, इट विल बी वेरी गुड फॉर देयर फ्यूचर। किंतु वो कहते थे कि नहीं, देखो एक लिमिट तो रखना चाहिए इन लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने का, आश्रम में आने का वगैरह का। सो इवेंचुअली आई एग्रीड कि वो होना ही चाहिए, आश्रम का वातावरण है। और दूसरा कि हमारा संध्या आरती का समय ऐसा है कि आरती प्रारंभ होने के समय तो सूर्यास्त के समय होता है, समाप्त होने के टाइम में अंधेरा हो जाता है। उस समय ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड के, अकेले घर जाएंगे अंधेरे में, वो भी ठीक नहीं है। तो फिर वो लोग आएंगे आश्रम में, थोड़ा वो वहाँ पे प्लेग्राउंड था, आश्रम में प्लेग्राउंड बनाया था, वहाँ पे थोड़ा सा खेलेंगे, फिर मैं उनको कह देता था जाओ जाओ अभी घर चले जाओ, कल मिलेंगे स्कूल में। तो देखिए कि ये जो मैंने अपनी नज़रों से देखा, आप एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट खड़ा करते हैं, तो ये जो बेचारे स्टूडेंट मन मार करके वहाँ पे जो बैठे हुए थे, उन लोगों के भीतर में से क्या एक शक्ति प्रकट होती है, क्या एंथुजियाज्म प्रकट होता है, क्या ठाकुर माँ स्वामी जी आध्यात्मिकता, भारतीय कल्चर, ये हिंदू संस्कृति, इसको ग्रहण करने की क्या तमन्ना खड़ी होती है। किंतु यू विल हैव टू गिव दैट नर्चरिंग एनवायरनमेंट। अदरवाइज ये सरकारी स्कूल है, वो आपको कुछ भी बोलना नहीं है, चुपचाप बैठे रहना है, टीचर की इच्छा होगी तो पढ़ाएगा, नहीं होगा तो मारेगा। यह सब जो एक मन को खत्म कर देने वाला एटमॉस्फेयर यदि हम खड़ा करेंगे, तो फिर क्या होगा कि हमारे मन में पहले से ही हीन भावना प्रवेश कर जाएगी। तो देखिए कि ये ट्रूथ इज स्ट्रेंथनिंग, ट्रूथ इज प्योरिटी, ट्रूथ इज ऑल नॉलेज। यहाँ पे ट्रूथ का अर्थ क्या है? बात ये सिर्फ नहीं है
कि किताब में जो लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसको पढ़ लेना। ठाकुर जो कहते हैं ना कि एक पंजिका में अर्थात कि एस्ट्रोलॉजी की किताब में लिखा है कि आज इतना पानी बरसेगा, किंतु आप इस किताब को कितना ही स्क्वीज कर लीजिए, ट्विस्ट कर लीजिए, किताब में से तो एक बूंद भी जल नहीं निकलने वाला है। वो बारिश गिरेगा, अंधाधुंध बारिश होगी, थंडर स्टॉर्म होगा, बाढ़ आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी, यह सब एस्ट्रोलॉजी की किताब में प्रिडिक्ट तो भले ही किया हो, वो किताब को स्क्वीज करने से एक बूंद भी पानी नहीं निकलने वाला। यानी कि ये जो सब थियरीज है, ये थियरीज को यू हैव टू ब्रिंग इट टू लाइफ। ये जब तक आप इस सब सत्य को जीवन में परिणत नहीं करेंगे, जगत में ग्राउंड लेवल पे आप उसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये सब थियरी ही रह जाएगी। और जैसे ये जो एस्ट्रोलॉजी की किताब को स्क्वीज करने से एक बूंद भी पानी नहीं गिरता, वैसे ही यह सब जितने उपनिषद है, वेद है, इवन ठाकुर माँ स्वामी जी की जो बातें हैं, इस किताब को स्क्वीज करने से एक बूंद भी सत्य उसमें से नहीं निकलेगा। आपको इस सत्य को पढ़ना होगा, आत्मसात करना होगा, उसके ऊपर में अपना जीवन गठन करना होगा, अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करना होगा। देन यू विल बिकम अ टॉर्च बेरर, यू विल बिकम ए बिकॉन। आप एक जो ज्योत से ज्योत जले, कहते हैं ना कि ये ज्योत से हमारे भीतर में ये जो आत्मश्रद्धा रूपी, ये सत्य रूपी जो ज्योत प्रज्वलित हुई है, उस ज्योत से हम दूसरों, ये बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स है, हमारे ये परिवारजन है, ये नेबर्स है, हमारे पड़ोसी है, इनकी ज्योत हम अपने भीतर में प्रज्वलित ज्योत से जला सकते हैं। उनको सिर्फ ये कह देना कि यहाँ पे उस समय गदाधर प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था, उस समय यदि हमने सिर्फ ये ठीक किया होता कि ये शक्तिदायी विचार किताब है, बच्चों में बांट दो और वहाँ से निकल जाओ, तो फिर होता क्या पता है, उस किताब को खोल करके शक्तिदायी विचार मानी थॉट्स ऑफ पावर इंग्लिश में, ये बड़ी पॉपुलर किताब है, छोटी सी है, स्वामी जी के बलप्रद इस तरह के ये जो एटम बॉम्ब, ये बॉम्ब शेल जो स्वामी जी के कोटेशन है ना, उसका कलेक्शन है। तो बहुत सारे साधु जब भी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये किताब गिफ्ट में देते हैं। पॉकेट बुक है, सस्ती भी है, अच्छा कलेक्शन है। तो मैं यदि ये किताब सब में बांट करके आ जाता और फिर वहाँ पे जाना बंद कर देता, स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करना बंद कर देता, तो वो जो मन मरा होकर के पहले दिन जो बैठे था ना, वो एक साल ना जितना हमारा ये प्रोजेक्ट चला, वो पूरा एंटायर ड्यूरेशन कोई चेंज नहीं आता उनमें, पहले दिन और आखिरी दिन में ऐसे के ऐसे ही बैठे रहते। किंतु स्वामी जी को पढ़ करके हमको अपना जीवन ट्रांसफॉर्म करना है और फिर ये ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ लेकर के दूसरों को प्रेरणा देनी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंटायर स्टेटमेंट।